यूहन्ना उसका 16वां अध्याय और 33 वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर अपने वचन से हम सभी से बातचीत करते, और आज भी हमारे परमेश्वर इस वचन से हमारे साथ बातचीत करने वाले। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि उसको सुन के उसके ग्रहण कर सको और उसके अनुसार चलकर परमेश्वर के राज के वारिस बन सको। अब्राहम जो कि विश्वासियों के पिता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज तक जिन्होंने विश्वास किया वो है अब्राहम। और अब्राहम जो थे उनके पास पैसे तो बहुत थे, सोना चांदी तो बहुत था, घर भी बहुत बड़ा था, लेकिन मुश्किल ये थी कि उनके पास कोई औलाद नहीं थी, एक भी बच्चा उनके पास नहीं था। और इस कारण अब्राहम और उनकी पत्नी सारा जो थे वो काफ़ी परेशान थे, वो काफ़ी दुखी थे, पर उनके पास कोई औलाद नहीं थी। और ऐसे करते करते उनकी आयु बढ़ती गई और अब्राहम की आयु हो गई 75 साल की, और उनकी पत्नी उनसे 10 साल छोटी थी और वो थी 65 साल की। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, और परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर ऐसा कहा कि अब्राहम मेरे पीछे चल, अपने पिता का घर छोड़ दे, ये देश भी छोड़ दे, और जो देश मैं तुझे दिखाऊं वहाँ पर तू चल। और अब्राहम सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के कहने के अनुसार निकल पड़े, और परमेश्वर के अनुसार, उनके वचनों के अनुसार परमेश्वर जैसे कहते थे वैसा जीवन जीना उन्होंने शुरू किया। वो परमेश्वर के पीछे चलते रहे, और उस वक्त वो 75 साल के थे, लेकिन जब वो 99 साल के हो गए, मतलब कि परमेश्वर के पीछे चलते चलते 24 साल और बीत गए, लेकिन अभी तक उनको कोई औलाद नहीं हुई थी। अभी देखो, पहले तो ठीक था कि वो परमेश्वर को नहीं मानते थे, इसलिए औलाद नहीं हुई थी, लेकिन जब परमेश्वर को मानने लगे, परमेश्वर के पीछे चलने लगे, तो भी, और परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे औलाद दूंगा, तो भी और 24 साल बीत गए, लेकिन अब्राहम को कोई भी औलाद नहीं हुई थी। 24 साल चलने के बाद आखिर में जब वो 100 साल के हुए, तब उनको इसहाक नाम का बेटा जो है वो हुआ, लेकिन 24 साल चलने तक कभी उनको औलाद नहीं हुई थी। कई लोग आए होंगे, कई लोग बोले होंगे कि अब्राहम तू तो सब कुछ छोड़कर तेरे परमेश्वर के पीछे चला गया, क्या मिला तुझे? एक औलाद तू तो बोलता था कि मुझे देने वाले, क्या हुआ? औलाद तो मिली नहीं तुझे। कई बार लोग हमारे निंदा करते, कई बार लोग हमारे विरोध में बोलते, कई बार लोग हमें ताना सुनाते कि क्या हुआ, क्या मिला तुझे परमेश्वर के पीछे चलते हुए। लेकिन ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, लेकिन हमारे परमेश्वर जो है वो बाद में भी हमारा अच्छा, तो हमारा भला जो है वो करती है। शाऊल जो अभिषिक्त थे, परमेश्वर ने उनको अभिषेक किया था, उनको राजा बनाया था, लेकिन वो 2 साल सही से चले, उसके बाद वो परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चले, इसलिए परमेश्वर ने दूसरे किसी को राजा बनाने का ठान लिया। और जो दूसरा राजा बना वो था दाऊद, और दाऊद तब बहुत छोटे लड़के थे, मालूम नहीं उनकी आयु कितनी थी क्योंकि बाइबल में लिखी नहीं, लेकिन इतना लिखा है छोटे बच्चे थे। और तब परमेश्वर ने उनका अभिषेक किया कि अब दाऊद जो है वो शाऊल की जगह पर राजा बनेंगे। और ये तो परमेश्वर के पीछे बहुत अच्छे से चलते थे और अपनी भेड़ बकरियाँ चराते थे, और जब भेड़ बकरी चराते थे तो वो परमेश्वर की आराधना में खो जाते थे, क्योंकि दाऊद जो थे वो दाऊद बाजा खुद बनाते थे और खुद उसको बजा सकते थे, और इसलिए दाऊद कभी भी भेड़ बकरी चराने के लिए जाते थे तो परमेश्वर की आराधना में खो जाते थे। एक बार ऐसे ही परमेश्वर की आराधना में खो गए थे, और तभी ऐसा हुआ कि एक आवाज़ आई। आवाज़ ऐसा आई जैसे कि एक मेमना होता है, भेड़ का बच्चा होता है, जैसे उसको किसी ने दबोच लिया हो। और दाऊद ने जब आवाज़ सुनी, आंखें खोलकर देखा होगा क्या हुआ, तो देखा तो एक भालू आ गया था, और भालू ने एक मेमने को अपने मुंह में ले लिया था खाने के लिए, और मेमना जो था वो चिल्ला रहा था। और दाऊद ने देखा उसके पास तो काफ़ी भेड़ बकरी थी, छोड़ देता, चलो एक काम हो गई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं सोचा, वो भागे उसके पीछे, जबकि थे छोटे।
और उसके पीछे भागे तो भालू को गुस्सा आ गया, बोले मेरे पीछे आ रहा है। तो उसने क्या किया, मेमने को तो छोड़ दिया, लेकिन उसने हमला कर दिया दाऊद के ऊपर। लेकिन बाइबल में लिखा है कि दाऊद ने उसको तुरंत ही मार दिया। अब एक बच्चे ने एक भालू को मार दिया। उसके बाद फिर एक बार ऐसे ही दाऊद आराधना में खोए हुए थे, बाजा बजा रहे थे, आंखें बंद थी और परमेश्वर की उपस्थिति में खो गए थे। और तभी एक भेड़ की आवाज़ आई, अभी बड़ी भेड़ की आवाज़ है। और जब बड़ी भेड़ की आवाज़ आई तो उन्होंने देखा कि क्या है, तो देखा तो बड़ा शेर था वहाँ तक, और शेर ने एक बड़ी भेड़ को ही तो बोच लिया था। दाऊद फिर भी डरे नहीं, वो उसके पीछे भागे और उसके पीछे भागे और जाकर उस शेर ने देखा कि मेरे पीछे दाऊद आ रहा है, तो उसने भेड़ को तो छोड़ दिया लेकिन दाऊद के ऊपर हमला कर दिया। और तब दाऊद ने उसे मार दिया, उस शेर को भी दाऊद ने मार दिया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब इंसान परमेश्वर की आराधना कर रहा है, परमेश्वर की आराधना में खो गया है, बाइबल में लिखा है जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर का सिंहासन बनता है और सिंहासन के ऊपर परमेश्वर आकर विराजमान होते हैं। तो परमेश्वर को देखना चाहिए, परमेश्वर को भेड़ बकरी देखना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और दाऊद को ही भागना पड़ा। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी दाऊद की सहायता की और भालू को मारने में, शेर को मारने में उनकी सहायता की। और उसके बाद जो शाऊल राजा था उसको पता चल गया कि मेरे बाद तो दाऊद राजा बनने वाला है, अभी मैं राजा हूँ। और मुझे पता चलता है कि मेरे पास वाला जो है वो भी राजा बनने वाला है। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं बूढ़ा होकर मेरे बच्चे को राजा बनाने वाला हूँ, लेकिन कोई और राजा बनने वाला है। तो इंसान को कैसा गुस्सा आता है, क्रोध आता है कि लाओ मैं उसको ही ख़त्म कर दूँ, जबकि उसको मालूम है कि परमेश्वर ने दाऊद को चुना है। तो शाऊल जो है वो दाऊद को मारने के लिए पीछे भागा, दाऊद वहाँ से भाग गए, भागते रहे और शाऊल 38 साल तक उस दाऊद को मारने के लिए इधर उधर भागते रहे। अभी देखने वाली बात यह है कि परमेश्वर में चलते हैं दाऊद, इतना अच्छे से चलते, उनकी आज्ञाकारी करते, लेकिन उनके जीवन में काफ़ी मुसीबतें आई, काफ़ी तकलीफें आई उनके जीवन में, काफ़ी संकट उनके जीवन में आए। अब्राहम इतने अच्छे से चलते थे, लेकिन फिर भी 24-24 साल तक उनके जीवन में एक भी बेटा जो है वो एक भी बेटा उनको नहीं हुआ था। बहुत मुश्किल से दाऊद बाद में राजा बने। तो जब परमेश्वर के पीछे चलते तो कई बार लोगों को सवाल होता है कि मैं तो परमेश्वर के पीछे चल रहा हूँ, मैं तो बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे घर में क्यों ऐसा, मेरे जीवन में ऐसी कठिनाई क्यों। कई बार ऐसा होता है इंसान बहुत अच्छे से कमाई कर रहा होता है, अच्छी सी उसकी जॉब होती है, जॉब भी बढ़िया होती है, अच्छी तनख्वाह होती है, और अचानक से ऐसा होता है कि जैसे वो जॉब हो चली जाएगी, जॉब में से निकाल दिया गया, या तो कंपनी बंद हो गई, कुछ भी हो गया, वहाँ से निकलने को हुआ। इंसान सोच रहा है कि मैं तो क्या सोचता था और मेरे जीवन में अचानक ऐसी परिस्थिति कैसे आई। मैंने देखा था एक कंपनी थी और उस कंपनी में मेरा एक मित्र जो था वो जॉब करता था और उसने मुझे भी बोला कि यहाँ पर तू आजा, कंपनी बहुत बढ़िया है। लेकिन मुझे तो परमेश्वर ने चुन लिया था और मैं और रास्ते पर, परमेश्वर के रास्ते पर चलने लगा। लेकिन जब वो मेरा मित्र 40 साल का हुआ, वो कंपनी अचानक से बंद कर दी गई। अभी 40 साल में जाए तो कहाँ जाए, इधर जाए उधर जाए, अभी 40 साल में कहाँ पर जॉब ढूंढने को जाए। और उसको जो तनख्वाह मिल रही थी, अभी नई कंपनी में उतनी तनख्वाह नहीं मिलेगी, वापस जीरो से शुरू करना पड़ेगा उसको। तो एक मुश्किल आती है कि जब हम परमेश्वर में जीवन जी रहे थे, अच्छे से जीवन जी रहे थे, तो हमारे जीवन में अचानक से ऐसी घटना कैसे हो गई। जब प्रभु यीशु धरती पर आए थे, प्रभु यीशु में क्या कमी थी, प्रभु यीशु किसका बुरा कर रहे थे, प्रभु यीशु ने कहाँ कभी किसी के ऊपर क्रोध किया, प्रभु यीशु ने कहाँ कभी किसी को मारा पीटा, कहाँ प्रभु यीशु ने किसी का बुरा किया। उनमें ताकत बहुत थी, उनमें सामर्थ्य बहुत था, पवित्र आत्मा से बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने कभी भी किसी का बुरा कभी भी नहीं किया। करने की बात तो दूर, प्रभु यीशु ने कभी किसी का बुरा सोचा तक नहीं। लेकिन देखो लोग कैसे परेशान करते थे प्रभु यीशु को। लोग प्रभु यीशु के पीछे पीछे जाते थे, प्रभु यीशु को परेशान करते थे, उल्टे सीधे प्रभु यीशु को सवाल करते थे और प्रभु यीशु को मारने का प्रयत्न करते थे। और आखिर में वो लोग सफल भी हो गए और आखिर में उन लोगों ने प्रभु यीशु को मार भी दिया। लेकिन हुआ क्या मारने के बाद? तीसरे दिन तो प्रभु यीशु वापस जिंदा हो गए। और अब तीसरे दिन जिंदा होने के बाद वो बाद में कभी भी किसी के हाथ में नहीं आए। और प्रभु यीशु ने अपने चेलों को ऐसा कहा था कि देखो, उन लोगों ने हरे पेड़ को नहीं छोड़ा,
हरे पेड़ को नहीं छोड़ा, मतलब जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी होती है वो जलाने के काम आती है। लेकिन कौन से पेड़ की लकड़ी जलती है? जो पेड़ सूखा हुआ होता है, या तो लकड़ी सूखी हुई होती है तो ही हम चूल्हे में उसको जला सकते हैं। तो बोलते हैं कि उन्होंने हरे पेड़ को नहीं छोड़ा। मैं प्रभु से अपने खुद की बात कर, मैं हरा पेड़, मतलब कि मुझे तो कोई जला ही नहीं सकता। बोले उन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा। तो बोले आप लोग तो सूखे पेड़ हो, आपके साथ क्या हो सकता है? इसका मतलब प्रभु से ये कहना चाहते, जब मेरे जीवन में इतनी मुश्किल आ सकती है, जब मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ आ सकती है, तो तुम्हारे जीवन में तो मेरे से ज़्यादा मुश्किलें जो है वो आ सकती है। भागना पड़ेगा हमको और ताने सहने पड़ेंगे और बहुत कुछ हमारे जीवन में होता रहेगा। चेलों लोगों के जीवन में देखो, कभी जेल जाना हुआ उनको, कभी उनको मारा गया, कभी उनको पीटा गया, कभी उनको भागना पड़ा, कभी उनको उपवास करना पड़ा। जबकि वो लोग खाना चाहते थे उनको खाना नहीं मिला, कई बार सोना चाहते थे उनको सोना नहीं मिला, और बहुत सारी मुश्किलें चेले लोगों पर आई। और बाइबल में देखना, बाइबल में जितने भी प्रभु यीशु के चेले थे उनमें से एक भी चेला जो है वो सही मौत नहीं मरा। सही मौत मतलब ऐसे ही जो मौत आते ऐसे नहीं मरा, सभी चेलों को कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर उनको मार दिए गए। तो इस तरह से प्रभु यीशु के जो लोग हैं उनको ऐसी, उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ जो है, ऐसी परिस्थितियाँ आती है। आज भी देखो, जितने लोग परमेश्वर के पीछे चलते, आज भी जो लोग प्रभु यीशु के पीछे चलने का प्रयत्न करते, तो उनके जीवन में भी मुश्किल आती है। और अगर कोई परमेश्वर के पीछे नहीं चलना चाहता, उनके जीवन में तो मुश्किलें है ही है, उनके जीवन में भी मुश्किलें आती है। अगर आप किसी को पूछो कैसा भाई शांति है, हो सकता है वो एक बार बोल दे शांति है, लेकिन कभी उसको बोलो तू सोच कर उत्तर दे, तो बोलेगा नहीं भाई मेरे जीवन में शांति नहीं है। आज दुनिया में देखने जाओ तो लोगों के जीवन में शांति नाम की चीज़ जो है वो हमें वो दिखाई नहीं देती। आज लोगों के जीवन में बीमारियां है, लोगों के जीवन में मुश्किल है। कोरोना के बाद देखो कई लोग जो पहले कमाई करते थे उनकी कमाई नहीं रही। जितना पहले वो अपने घर के लिए लेकर आते थे, अभी उनमें से आधा भी लेकर नहीं आते। तो सही में ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए? आज दुनिया में बीमारियां है, मुश्किल है, तो हम इंसान लोगों को वो करना क्या चाहिए? एक बार एक टीचर थे और टीचर ने क्लास में आकर एक प्रयोग किया, और उन्होंने क्या किया, एक ग्लास बहुत छोटी आती, उसमें पानी भर दिया, और पानी भरने के बाद ग्लास ऐसे उठा ली और बोला कि चलो इस ग्लास का वजन जो है वो कितना होगा। लड़के लोग बोलते, कोई बोलता है 200 ग्राम, कोई बोलता है 250 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 300 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं है। बोले ठीक है, क्या आप इस ग्लास को उठा सकते हो? लड़के बोलते इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसी तो 100 ग्लास हो तो भी हम उठा सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बोलते कोई बात नहीं, आकर उठाओ। और उन्होंने क्या किया, एक लड़का जो था भारी अच्छी हाइट बॉडी, उसको बुला लिया, बोले तो उसको उठा ले, और उसने ऐसे ग्लास को ऐसे उठा ले, बोले ऐसे ही पकड़ कर रख ग्लास को। अरे उसने ऐसे ही पकड़ कर रखा, बोले कितना वेट है इसका? बोले होगा 200, 250, 300 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं है। बिंदास से उसने उतर दिया। फिर क्या हुआ, आधा घंटा चला गया। अभी आधा घंटा ऐसे उठाने के बाद उसके हाथ कुछ भारी होने लगे। बोझ तो उतना ही, बहुत ज़्यादा नहीं है, जितना था पहले उतना ही, उसमें कुछ ज़्यादा कम नहीं किया। लेकिन क्या हुआ, आधे घंटे बाद हाथ ऐसा अकड़ जाता है। आधे घंटे बाद उसको बोला वेट कितना है? बोले वेट तो उतना ही, लेकिन लग रहा है ज़्यादा, अभी ज़्यादा लग रहा है। बोला अभी क्या किया जाए? बोले मैं तो चाहता हूँ इसको रख दिया जाए। बोले अब मुझे यहाँ से आज़ाद करो। टीचर ने बोला अगर मैं शाम तक, अगर तुझे इसी तरह से मैं बोलूँ कि तू पकड़ कर रख तो क्या होगा? बोले फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लकवा हो जाएगा, बोले मुझ पर हमला हो जाएगा, मुझे पैरालिसिस हो सकता है। देखो छोटा सा ग्लास, उसका बोझ इतना नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान को ज़्यादा देर तक पकड़े रखने के कारण वो एक बोझ सा लगता है, और बोझ जो होता है वो धीरे 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 उभरता जाता है इतना का इतना। लेकिन अगर पकड़ कर रखो तो बोझ जो है वो ज़्यादा बन जाता है। अभी उससे आज़ाद होने के लिए क्या करना चाहिए? इस लड़के ने बोल दिया कि इसको छोड़ दिया जाए।
और इसको अभी मुझे हाथ में उठाना नहीं चाहिए। अगर मैं उसको उठा कर रहूँगा तो ऐसा होगा कि मुझे लकवा हो जाएगा। और मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 11वां अध्याय और उसका 28वां वचन, मत्ती 11 उसका 28, और वहाँ पर ऐसा लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखो परमेश्वर का वचन कहता है, हे परिश्रम करने वालों, ए बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसका मतलब प्रभु से ऐसा कहना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में ऐसे बोझ है, आप कमाई नहीं कर सकते अच्छे से, आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हो लेकिन फिर भी घर का गुजारा नहीं होता, आपके घर में बार बार बीमारी आती है, अगर आपके घर में ऐसे कोई मुश्किल है, अगर ऐसी कोई तकलीफ है, तो परमेश्वर बोलते हैं कि तुम आओ, मेरे पास आओ, अपना बोझ मुझे दे दो और मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये टीचर यही कहना चाहता है कि अगर बोझ को पकड़े रखोगे, आप अपनी मुश्किलों को अपने पास रखोगे, अपना टेंशन अपने पास रखोगे, किसी को दोगे नहीं, वो कम कैसे होगा। और देखो दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ऐसा बोल सकता है, लाओ तुम्हारी चिंता और मैं ले लेता हूँ। कभी कोई आपका टेंशन नहीं लेने वाला, कभी आपका बोझ कोई उठाने वाला नहीं है। हाँ, वो आकर दो शब्द अच्छे बोल सकते हैं, चल तेरा अच्छा हो जाएगा, चल तेरा भला हो जाएगा, ऐसा कुछ बोल सकता है, लेकिन कोई आपका बोझ, आपकी चिंता, आपका टेंशन नहीं ले सकता। लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु ऐसे हैं जो ऐसा कहते हैं कि मैं तुम्हारा बोझ उठा सकता हूँ, मेरे पास आओ परिश्रम करने वालों, ये बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मतलब जब हम हमारी जो भी चिंताएं होती है, हमारे जो सारे बोझ होते हैं, हमारा जो सारा परिश्रम होता है, अगर हम प्रभु यीशु को दे दें तो हम हल्के हो जाएंगे और प्रभु यीशु हमारे संभाल रखते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु सामने से कहा मुझे दे दो, तो हमें क्या करना चाहिए आज़ाद होने के लिए, हमें आज़ाद होने के लिए यही करना चाहिए कि हमारा सारा बोझ प्रभु यीशु को डाल देना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर मसीह लोगों को मैं सुनता हूँ तो कैसी बातें करते हैं मालूम है, जान दो ना, परमेश्वर भी हमारी नहीं सुनते, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, हम बहुत प्रार्थना करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता, हमारी परिस्थिति वैसी की वैसी रहती है। कई बार लोग वो थक जाते हैं प्रार्थना करते करते, हमने बहुत प्रार्थना की, हमने बहुत प्रार्थना की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, हमारे जीवन में कुछ होता नहीं, मालूम नहीं परमेश्वर है भी या नहीं, वो सुनते भी है कि नहीं सुनते, ऐसा लगता है। लेकिन यूहन्ना में लिखा है उसका 9वां अध्याय और उसके 31वें वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर वहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनते। लेकिन अगर परमेश्वर का कोई भक्त हो, परमेश्वर का कोई डरवैया हो और वो उसकी आज्ञा मानता हो तो परमेश्वर उसकी सुनते हैं। परमेश्वर पापियों की नहीं सुनते। कोई भी इंसान ऐसा नहीं कि जो पापी नहीं, परमेश्वर सभी को सुनना चाहते, सभी पापी है, लेकिन परमेश्वर ऐसा कहना चाहते कि मेरे पास आने के बाद, मुझे जानने के बाद, मुझे पहचानने के बाद, मेरे वचन में आने के बाद अगर फिर भी तुम जानबूझकर पाप करते हो, फिर भी जानबूझकर वो काम करते हो जो मैं नहीं चाहता, तो परमेश्वर बोलते फिर मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। परमेश्वर हमारे सुनना चाहते, लेकिन जो परमेश्वर नहीं चाहते ऐसा हम करते। अभी एक लड़का और लड़की, उनके शादी को तकरीबन 4-5 साल हो गए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे लिए प्रार्थना करो कि हमें एक बच्चा चाहिए, हमारे पास बच्चा नहीं है। मैं बोला कोई बात नहीं, लेकिन उस लड़के को मैंने देखा तो मुझे लगा कि इसको कुछ न कुछ नशा करने की आदत है। तो मैंने उसको बोला हाँ मैं विमल खाता हूँ। मैंने बोला फिर बच्चा नहीं होने वाला, पहले विमल छोड़ो, जब विमल छूटेगी तब बच्चा होगा। अभी क्या हुआ, उसने विमल को छोड़ा नहीं। 2 साल हो गए, 2 साल मुझसे बोलते रहे कि मेरे लिए प्रार्थना करो बच्चा हो जाए, प्रार्थना करो बच्चा हो जाए। मैंने बोला विमल को छोड़ा, बोला नहीं। मैंने बोला नहीं होने वाला। 2 साल हो गए। 2 साल के बाद एक बार मुझसे बोला मेरे लिए प्रार्थना करो। बोला क्या? बोले विमल छूट जाए। मैं बोला अब सही बात है। जब विमल के लिए प्रार्थना की उसने विमल छोड़ दी। मैंने बोला अब बच्चा हो जाएगा, अभी तुझे परमेश्वर बच्चा दे सकते, क्योंकि परमेश्वर को जानने के बाद जो परमेश्वर को नहीं पसंद वो बातें हम करते और परमेश्वर जो कहते हम नहीं करते। और हम क्या चाहते हैं कि हमारी परमेश्वर सुन ले, हम परमेश्वर के नहीं सुनते। मैं जब पहली बार मैं जॉब करने लग गया था तो मेरे ऊपर तो कोई जिम्मेदारी थी नहीं,
मेरे पिताजी घर चला रहे थे, मेरी शादी नहीं हुई थी। तो जहाँ पर मैं जॉब कर रहा था तो वहाँ पर मैं ऐसे ही जॉब कर रहा था बस। कभी कई बार तो ऐसा तो कोई मुझे बोलता था, मेरा मैनेजर आकर बोलता था इतना काम कर दे, मैं उसको मना कर, मैं नहीं करने वाला काम। मैनेजर बोलता है मैं मैनेजर हूँ, तो मेरे मुझे मना कर, बोला हाँ नहीं करूँगा तेरा काम। तो कभी मैनेजर बॉस को जाकर बोल देता था। अभी मेरी कंप्लेंट इतनी बार बॉस के पास चली, वो भी बोलता था कि इसकी कंप्लेंट कितनी आती है। एक बार मैं चला गया बॉस के पास, मैंने बोला मेरी तनख्वाह बढ़ नहीं रही। वो तेरी तनख्वाह कैसे बढ़ेगी, हमारा कहो तू नहीं करता, फिर तेरा कहो हम कैसे करेंगे, हम कैसे तेरी तनख्वाह बढ़ाएंगे। तो परमेश्वर से हम जो पाना चाहते और परमेश्वर हमें जो कहना चाहते, हम परमेश्वर के नहीं सुनते। और हम क्या चाहते कि हमारी परमेश्वर सुन ले, परमेश्वर हम हमारे रास्ते आप अपने रास्ते, लेकिन मेरा इतना काम कर दो बस। तो परमेश्वर कोई बाबा जी नहीं है कि आया फूंक मार दी, काम हुआ तो भी ना हुआ तो भी, ऐसे हमारे परमेश्वर नहीं। हमारे परमेश्वर तो बहुत स्पष्ट बोलते, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो कई बार लोगों को जो समस्या आती है कि मेरी प्रार्थना जो है वो मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, उसका कारण यही है। एक ताला चाबी बनाने वाला एक इंसान था कि जो ताले की चाबी बनाता था। कई लोग उसके पास आकर डुप्लीकेट चाबी बनवा कर जाते थे, अगर किसी की चाबी खो जाए तो भी वो बना कर देता था। तो उसके पास कई तरह की चाबी रहती थी और साथ में एक हथौड़ा भी रहता था उसके पास। हथौड़ा जो था वो हर बार सोचता था कि मैं कितना बड़ा हूँ और चाबी कितनी छोटी है, फिर भी चाबी जो होती है वो ताला खोल देती है और मुझे तो उसके ऊपर कितना मारना पड़ता है, तब बड़ी मुश्किल से ताला वो जो है वो खुलता है या टूटता है। तो एक बार हिम्मत कर कर हथौड़े ने चाबी से बातें कर ली, वो तू मेरे से कितनी छोटी है, तेरा बोझ कितना कम है, मैं तेरे से कितना भारी हूँ, मैं तेरे से कितना ताकतवर हूँ, और फिर भी मुझे कितनी बार इसके ऊपर प्रहार करना पड़ता है, कितनी बार मुझे ताले को मारना पड़ता है तब जाकर टूटता है। और बोले तू कैसे करती है, बोले उसको आसानी से खोल देती। और चाबी ने जो उत्तर दिया बहुत बढ़िया उत्तर था चाबी का। चाबी ने बोला तेरे पास ताकत बहुत है, तू ताले के ऊपर मारता है ताले को, और ताले को मारता है ताला टूट जाता है, लेकिन मैं उसके दिल के अंदर उतर जाती हूँ और बहुत प्रेम से उससे बात करते हो तो बोलते हो खुल जाता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने क्यों नहीं? हम क्या करते हो थोड़े के समान, परमेश्वर बाइबल में ऐसा लिखा है ऐसा करो, तो परमेश्वर चाहे मैंने लिखा मैं ना करूँ। हम जबरदस्ती करवाना चाहते हैं, परमेश्वर आपने ऐसा लिखा है तो कर दो। ऐसा नहीं होता है कि परमेश्वर ने लिख दिया तो परमेश्वर को कोई फंसा नहीं सकता। परमेश्वर मना कर देंगे तो कौन परमेश्वर के पास जाएगा, कौन परमेश्वर को ऐसा बोलेगा कि नहीं परमेश्वर अगर आपने नहीं किया तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। हमसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम परमेश्वर के हृदय में चले जाए, हम ऐसे काम करें कि हमारे परमेश्वर हमसे खुश हो जाए, तो क्या परमेश्वर हमारे लिए सारे ताले ना खोल दे? क्या परमेश्वर हमको बचाना लगे? क्या हम जो चाहते हो परमेश्वर हमें ना दे? लेकिन जबरदस्ती से हम परमेश्वर के पास से कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो हमारी प्रार्थना नहीं सुने जाने का कारण ये होता है कि हथौड़े के समान अगर हमारी प्रार्थना हो तो नहीं सुनी जाती, लेकिन एक चाबी के समान परमेश्वर के दिल में उतर जाओ, परमेश्वर को जो पसंद है ऐसे काम करो, तो देखो परमेश्वर हमारे कैसे सुनते और परमेश्वर हमें कैसे उत्तर देते। जो वचन आज हमने पढ़ा था यूहन्ना उसका 16वां अध्याय और एक ही वचन पढ़ा था उसका 33वां वचन, और वहाँ पर प्रभु से ऐसा कहते हैं कि इस संसार में तुम्हें क्लेश है, बोलते इस जगत में तुम्हारे जीवन में क्लेश है। अपने चेलों को ही कहा। इसका मतलब जितने भी लोग प्रभु को मानते हैं उनके जीवन में इस संसार में क्लेश तो है ही है, लेकिन साथ में प्रभु से ऐसा कहते हैं लेकिन मैंने इस संसार को जीता हुआ है। मतलब क्लेश आएगा आपके जीवन में लेकिन जीत भी हो जाएगी। हालेलुया। तो हमारे जीवन में जीत हो जाएगी। क्लेश तो आएगा, क्लेश नहीं आएगा ऐसा नहीं, लेकिन परमेश्वर उस सारे क्लेश से हमें बाहर निकाल देंगे। तो प्रार्थना का हथौड़ा जो है वो हथौड़े जैसी प्रार्थना है, वो हमें नहीं करनी है। हथौड़े के समान हमें प्रार्थना नहीं करें। कई बार कई सेवक लोग भी ऐसा सिखाते हैं कि परमेश्वर के पास हक से मांगो, हम परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर के पास हक से मांगो। नहीं, हक से नहीं मांगना है। हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं जिससे हम हक कर सकें। हमें तो परमेश्वर से विनती करें। प्रार्थना का मतलब ही होता है विनती।
ऐसी विनती करो कि परमेश्वर के दिल में उतर जाओ और परमेश्वर खुश हो जाए। उस चाबी की तरह जिस तरह से वो ताले में उतर जाती है, उसी तरह से हमें परमेश्वर के दिल के अंदर उतर जाना है, तो हमारे सारे रास्ते जो है, हमारे सारे रास्ते खुल जाएंगे। बस परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञाकारी करते रहो, परमेश्वर के वचन को मारते रहो, मानते रहो। और देखो, परमेश्वर के वचन मानने के लिए आप लोग काफ़ी समय से मसीह में मैं सवाल करता हूँ कि किसी ने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा बाइबल पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा। अभी देखो, जब हम बाइबल ही पूरा नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता क्या चलेगा परमेश्वर हमसे कौन सी बातें चाहते, कौन सी बातें नहीं चाहते। एक बार सरकारी दफ्तर में, वहाँ पर दीवार के ऊपर वो स्याही के निशान थे, क्योंकि जो लोग अंगूठा लगाते हैं ना, वो लोग अंगूठा लगाने के क्या करते हैं, जैसे दीवार पर ऐसे रगड़ देते थे, अपना अंगूठा साफ कर देते। अभी किसी ने वहाँ पर बोर्ड लगा दिया कि अंगूठा लगाने के बाद स्याही यहाँ पर मत पोंछो। तो दूसरे किसी ने लिख दिया, अगर वो पड़े हुए होते तो स्याही ना करते, अंगूठा क्यों लगवा दे। अब वो लिखा हो, उनको कहाँ पता चलने वाला है कि हमको हमारे बारे में कुछ ही लिखा है। अभी गलती तो वो कर ही रहे ना, लेकिन उनको मालूम नहीं गलती है। अगर हमने बाइबल नहीं पढ़ा तो हमको कैसे मालूम हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि हमको परमेश्वर की आज्ञा ही नहीं मालूम। तो हमें क्या करना है, पहले तो बाइबल पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल में हमें समय बिताना है। बाइबल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा परमेश्वर कौन कौन सी आज्ञा दी है, और जब हम वो पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और तब हम ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर के दिल में उतर जाएंगे, और परमेश्वर के दिल में उतरेंगे तो हमारे रास्ते खुलते जाएंगे। तो परमेश्वर तो बोलते हैं, संसार में तुम्हें क्लेश है, लेकिन मैंने संसार को जीता हुआ है। तो अगर परमेश्वर ने विजय प्राप्त किया है तो परमेश्वर का एक नाम रखा गया है यहोवा निसी, मतलब विजय देने वाले परमेश्वर। वो हमें भी विजय देंगे, लेकिन हमें विजय कब देंगे, जब हमें भी तो पता होना चाहिए परमेश्वर हमसे क्या चाहते क्या नहीं। तो हमें बाइबल को ज़्यादा पढ़ना है ताकि हमें परमेश्वर की आज्ञा पता चले, और परमेश्वर की आज्ञा अगर हम मानते जाएंगे तो क्या होगा कि परमेश्वर खुश हो जाएंगे, हम उनके दिल में उतर जाएंगे। हम उनके दिल में उतर जाएंगे तो इस संसार में चाहे कितना भी क्लेश, लेकिन परमेश्वर हमको विजय देंगे। तो क्लेश तो आएगा, लेकिन साथ में परमेश्वर हमको विजय देंगे। कई लोग क्लेश में गिर जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं। पिछले दिनों में देखो, जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी, कई लोग मर गए। जो मर जाते उससे तो कोई लेना देना नहीं, एक बार तो मौत आने वाली। लेकिन अगर जवान लोग मर जाए, जिसकी आयु नहीं पूरी हुई, ऐसे लोग मर जाए तो कैसी बात है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हमें तो विजय प्राप्त करना है, हमें बिना मौत नहीं मरना है, हमें बिना मौत, हमें कंगाल नहीं होना है। हमारे परमेश्वर जो है वो हमें आगे बढ़ाने वाले, विजय देने वाले महान परमेश्वर हैं। लेकिन उनकी आज्ञा मानते रहो, और आज्ञा मानने के लिए उनकी आज्ञा समझनी पड़ेगी, और समझने के लिए हमें बाइबल पढ़ना पड़ेगा। तो ज़्यादा बाइबल पढ़ो ताकि हम परमेश्वर के वचन को समझ सकें, उसके अनुसार चल सकें, और परमेश्वर की आशीष हम पर आती रहे। आओ हम सभी अपनी आँखों को बंद करें और अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभुओं के प्रभु है। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें, कोई इधर उधर ना देखे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु कहते हैं इस संसार में तुम्हें क्लेश है, लेकिन मैंने इस संसार को जीता है। अगर उन्होंने संसार को जीत लिया है, अगर उन्होंने विजय प्राप्त किया है, तो हमारे लिए भी विजय ही है। लेकिन अगर हम उनकी आज्ञाकारी करेंगे तो ही, और उनकी आज्ञाकारी करने के लिए हमें बाइबल पढ़ना पड़ेगा। और अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर की कौन कौन सी आज्ञा है, और जैसे जैसे हम उनकी आज्ञा मानेंगे, हम परमेश्वर के दिल में उतरते जाएंगे, और परमेश्वर हमारे लिए सारे रास्ते खुलते जाएंगे।